कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है और आयकर विभाग खासकर जब से डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ है तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक के थ्रू हो रहे हैं तो उनको पकड़ना आसान हो गया है। तो जो कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है कि पैसे को बोरी में भर कर लाना ये करना हो तो अब वो पकड़ा गया है। बहाने बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके अकाउंट्स को फ्रीज भी कर दिया था। तो ये कानून संगत है मेरे हिसाब से। न्यायालय ने अगर इस चीज़ को देखा है, इनकी पिटीशन को डिसमिस की है तो ये जस्टिफाइड है। इसको लेके कहीं से भी कोई नाटक इनको करना नहीं चाहिए। चुपचाप इतने सम्मान से ये पैसा दे दें। जो ये कहते थे कि हम संविधान की का पालन करते हैं, वो सब कल ही इनकी खुल रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ तक पालन करते थे। अब ये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार जो सरकारी पैसा है उसको वसूलने में सबसे आगे है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी कांग्रेस कोई बहाना लगाए, कुछ भी लगाए तो कांग्रेस के दिन अब चले गए हैं और ऐसा लगता है कि लोगों ने क्यों वोट कांग्रेस के खिलाफ किया ये अब साबित भी हो रहा है। कांग्रेस ने कितनी तरह की घपले, कितनी तरह की चोरियां की हुई थी वो सब सामने आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आयकर विभाग के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, क्योंकि ये मामला उनके अकाउंट को फ्रीज करने का है, जिसमें आयकर विभाग ने ये साफ तौर पर कहा है कि 523 करोड़ जो पैसा है, जो रकम है, वो दरअसल आयकर विभाग को कांग्रेस पार्टी को देनी होगी। लेकिन इसके खिलाफ ही हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी और लेकिन अब जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो याचिका को खारिज कर दिया गया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एडवोकेट उमेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि कोई राहत जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर मिल जाएगी, लेकिन ये जो आयकर विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, 523 करोड़ रुपए जो आयकर विभाग को देने हैं कांग्रेस पार्टी को, जो एक तरीके से टैक्स चोरी का मामला है और ये इस मामले में कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिल रही है। क्या लगता है आने वाले वक्त में कैसे चुनावी कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला पाएगी? देखिए, वो बाद में बात करते हैं। पहले ये देखिएगा कि कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है और आयकर विभाग खासकर जब से डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ है तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक के थ्रू हो रहे हैं तो उनको पकड़ना आसान हो गया है। तो जो कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है कि पैसे को बोरी में भर कर लाना ये करना हो तो अब वो पकड़ा गया है। अब ये जो गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमारा अकाउंट खोल दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो इनका नाटक है ये देखा जाए तो इन्होंने पैसे की हेरा फेरी की थी और प्री असेसमेंट में 2015-16 का मैटर है। 15, 16, 17, 18 जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 3 सालों का असेसमेंट है, उतने में ही 523 करोड़ रुपए इनके ऊपर ड्यू आ गया। पेनल्टी तो मिला के आया है वो सारा ड्यूज, तो इनको देना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। कहाँ तो ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। तो आप कौन सी डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं जब आपके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने प्री असेसमेंट में आपके रिकॉर्ड्स, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न था, उसको देखते हुए, उसको स्क्रूटनाइज करते हुए, उसको समझते हुए आपके ऊपर असेसमेंट किया है, तो आपको उसका सम्मान सही दे देना चाहिए। उसकी अपील लगाइए, उससे आगे अपील में वो रिफ़ंड भी होता है, एडजस्ट भी होता है, आगे के जो इनकम टैक्स में होता है वो अमाउंट, आगे के इनकम टैक्स जो आपके सिर पे आता है उसके अगेंस्ट भी सेट ऑफ होता है। तो ये इनको करना चाहिए। इसकी जगह जो इनका पुराना अपना स्टाइल है कि ये ज़बरदस्ती में एक रिट पिटीशन लगाई इन्होंने हाई कोर्ट में, जो कि बनती नहीं है। जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ प्रोसेस कर रही हैं तो इनकम टैक्स का अपना चैनल है। पहले असेसमेंट एक लेवल पे होगा, उसकी अपील लगेगी, उसकी सेकंड अपील लगेगी, उसके बाद आप कोई लीगल इशू अगर उसमें आता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं है। ये तो प्री असेसमेंट की स्टेज पे ही ये भाग कर चले गए। चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि ये पैसे देने के मूड में नहीं है, ये दे नहीं, बहाने बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके अकाउंट्स को फ्रीज भी कर दिया था। तो ये कानून संगत है मेरे हिसाब से। न्यायालय ने अगर इस चीज़ को देखा है, इनकी पिटीशन को डिसमिस की है तो ये जस्टिफाइड है। इसको लेके कहीं से भी कोई नाटक इनको करना नहीं चाहिए। चुपचाप इतने सम्मान से ये पैसा दे दें। और जो ये कहते थे कि हम संविधान की का पालन करते हैं, वो सब कल ही इनकी खुल रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ तक पालन करते थे। अब ये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी बातें कर रहे हैं।
तो सर आप समझते हैं कि कोई राहत जो है कांग्रेस पार्टी को इससे नहीं मिलने वाली है, चाहे फिर वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा ले या सुप्रीम कोर्ट का खटखटा ले, क्योंकि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका खारिज की है, इससे पहले भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही है। इनको कोई रिलीफ मुझे नहीं लगता मिलेगी। वैसे कोई मिरेकल हो जाए, लीगल सिस्टम में प्रेडिक्शन हम करने से बचते हैं और उसके केसेस होते हैं, उस केसेस में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उसके बेसिस पे होता है। लेकिन जो अभी प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया को मिसयूज़ करते हुए, तो इनको कोई रिलीफ मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मिलने वाली है। और ऐसा कांग्रेस के साथ पहले हो चुका है, कांग्रेस के कई नेताओं के साथ हो चुका है। आप सब जानते हैं ये क्या खेल खेलते हैं और ये इनका चरित्र अब एक्सपोज हो रहा है, पब्लिक फोरम पे एक्सपोज हो रहा है। किस तरह से ये क्या करते हैं, ये सारी बातें सामने खुलकर आ रही हैं। तो वैसी दशा में हम क्या कह सकते हैं कि इनकी चोरी पकड़ी ही गई है। सर अमेरिका ने केजरीवाल के मामले में तो चिंता जाहिर की ही है, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी के इस जो आयकर विभाग का एक्शन है कांग्रेस पार्टी पर, इसकी भी चिंता हो रही है। और अमेरिका ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप इस तरीके से अकाउंट को फ्रीज कर देंगे कांग्रेस पार्टी के, तो फिर वो चुनावी कैंपेन कैसे पूरा करेगी, 2024 में वो चुनाव कैसे लड़ेगी अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा, अगर उनके अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो अमेरिका का कोई मतलब बनता नहीं है इसके बीच में बोलने के। हमारे भारत के आंतरिक मामलों में या हमारे जुडिशियल सिस्टम में अमेरिका का बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि विश्व राजनीति में अमेरिका हमेशा ऐसा करता रहा है। आप देखेंगे वियतनाम में भी ऐसा इन्होंने किया, हिस्टोरिकली देखेंगे तो वियतनाम में भी किया इन्होंने, ग्रेनेडा में भी किया, कई जगह अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो भारत पर ये इनका दाव नहीं चलेगा। ये भारत सरकार इसको प्रोटेस्ट कर रही है और एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, भारत का एक नागरिक होने को, एक संप्रभुता संपन्न देश होने के नागरिक होने के कारण मैं भी बोलूँगा कि अमेरिका को इन चीज़ों से पीछे हटना चाहिए और ऐसी कोई हिमाकत, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है हमारी संप्रभुता के बीच में आकर कुछ भी बोलने का, टांग अड़ाने का। आप अपने घर में देखो, अपने घर में झांको, आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है, आप किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को ठगते हैं, छलते हैं और किस तरह से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत में डिस्टेबलाइजेशन कर रही है, भारत के आंतरिक मामलों में कलह पैदा कर रही है। ये सारी बातें सबको पता चल गई हैं, सब सामने आ गया है। तो आप उनसे दूर रहिए। अभी जो जॉर्ज सोरोस का जो एपिसोड हुआ उसमें सब दिखाई दे रहा है और उसमें न्यूज़ क्लिक के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया वो सबको पता है। अब आप वैसे अमेरिका नहीं रहे, आपको अपने रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आप उस तरह की बात कीजिए और भारत के आंतरिक मामलों में आप दखल देने की कोशिश ना करें। यही मैसेज हमारे देश से गया है, जाना चाहिए और हर नागरिक को ये चीज़ बोलनी चाहिए, सामने होकर बोलनी चाहिए कि आपका कोई मतलब नहीं है इसके बीच में बोलने का, चिंता जताने का या कुछ भी करने का आपका कोई मतलब नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, जैसा कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। तो आप अपने काम में रहिए। हमारे यहाँ हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सेटअप है, वो सब चल रहा है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तो इसका विरोध करूंगा। सर मेरा आखिरी सवाल कि आपने जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया, न्यूज़ क्लिक का जिक्र किया, क्या कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के रहे हैं उनके साथ, ये सब जानते हैं। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि आयकर विभाग ने अगर कार्रवाई की है तो ये आरोप लग जाता है कि सरकार जो है कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि वहीं पर ये भी रोया जा रहा है कि हम कर्मचारियों को जो है अपने वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करे, वो पैसा जो है इनकम विभाग को दे। तो क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या इस तरीके की काम करती रही है और आगे क्या इसे भरना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास बचा है? बिल्कुल भरना तो पड़ेगा ही। जब इनकम टैक्स ने असेसमेंट, प्री असेसमेंट किया है तो भरना तो पड़ेगा ही। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की आप बातें देखें तो अभी 2-3 महीने पहले ही इनके एक सांसद के यहाँ 200-250 करोड़ रुपया कैश में रखा हुआ पकड़ा गया है। इनके कई सारे सांसद, जो कांग्रेस का पुराना सेटअप है, जब इनका सरकार चलती थी तो इनकी ओर कोई हिमाकत नहीं कर सकता था, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कुछ करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। लेकिन इनके लेजर में, इनके अकाउंट्स में इतनी गड़बड़ी है, इतना घपला है कि
ये सब पकड़ा गया है, तो ये जो बहाना लगा रहे हैं कि हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब कांग्रेस का यूपीए की गवर्नमेंट चलती थी तो सिर्फ दलाली का एक अड्डा बनाया हुआ था। अब भारत सरकार में इतना दम है, इतना गट्स है कि जो भी कर रहे हैं घपले ऐसे, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जीएसटी हो, किसी भी पार्टी के हों, आप देखेंगे कि रूलिंग पार्टी के लोगों पे भी रेड हो रही है, उनके यहाँ से भी रिकवरी हो रही है, उनसे भी वसूली हो रही है। तो ये भारत सरकार जो सरकारी पैसा है उसको वसूलने में सबसे आगे है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी कांग्रेस कोई बहाना लगाए, कुछ भी लगाए, तो कांग्रेस के दिन अब चले गए हैं और ऐसा लगता है कि लोगों ने क्यों वोट कांग्रेस के खिलाफ किया ये अब साबित भी हो रहा है। कांग्रेस ने कितनी तरह की घपले, कितनी तरह की चोरियां की हुई थी वो सब सामने आ रहा है। तो कम से कम भारत सरकार इस पे एक्शन ले रही है और कानून के सामने सब बराबर हैं, आप चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये चीज़ साबित हो रही है। तो आपने कांग्रेस पार्टी की जो याचिका थी दिल्ली हाई कोर्ट में आयकर विभाग के खिलाफ जो खारिज हुई है उसको लेकर उमेश शर्मा जी ने अपनी राय साझा की है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो दिन चले गए हैं जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता होती थी और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इतने भ्रष्टाचार और घोटाले किए जिसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके से आयकर विभाग का जो पैसा है कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रिटर्न का वो फाइल करने से कांग्रेस पार्टी डर रही है, हाई कोर्ट जा रही है। लेकिन एक वक्त आएगा जब कांग्रेस पार्टी को यह पैसा भरना होगा। कोई भी दांव पैच जो है कांग्रेस पार्टी का काम नहीं आने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।